आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? और हम ओपनली बोल रहे हैं कनाडा को, भाई डिप्लोमेसी में क्या होता है, टिट फॉर टैट होता है। फाइव आईज मुल्क है, पूरा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है, बिल्कुल सर। उसके साथ उलझ गए। उससे पहले ईस्टर्न ब्लॉक पूरा जो है उससे उलझे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत ने अब कनाडा को ओपन चैलेंज दे दिया है। भारत ने कहा है कि जैसे भारत ने कैनेडियंस के लिए वीज़ा बंद किया है, तो कनाडा को भी, अगर कनाडा चाहता है तो भारतीय स्टूडेंट के लिए वीज़ा बंद करके दिखाए। तो इसके बाद कनाडा बहुत ही ज़्यादा डर गया है। और ट्रूडो ने भी, आपको पता होगा, एक स्पीच दी थी कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं और हम भारत को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते। तो ट्रूडो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है और इसकी वजह है क्योंकि कनाडा की जो स्टूडेंट की इकोनॉमी है, उसमें भारतीय स्टूडेंट 40% अपना हिस्सा डालते हैं, जो करीब 70,000 करोड़ है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कनाडा के लिए कितनी बड़ी अमाउंट है। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। फाइव आईज मुल्क है, पूरा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है, बिल्कुल सर। उसके साथ उलझ गए। उससे पहले ईस्टर्न ब्लॉक पूरा जो है उससे उलझे हुए हैं, जो कि चाइना है। अब मुझे नहीं पता कि ये डिप्लोमेटिकली ये क्या हुआ है अचानक, लेकिन एक चेन आपको नजर आ रही है। और उसके बाद भी अगर जयशंकर जी कह रहे हैं कि ये कौन क्या होता है जी, स्टिंको पर्ल जी, कौन सी बंदरगाहों का नाम आपने रखा हुआ है और ये वेस्टर्न नाम है, कभी वो कॉलोनियल माइंडसेट कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो लेकिन कुछ भी होगा नहीं, इनकी कोई भी बॉलिंग जो मर्जी कर लें, वर्ल्ड कप का टाइम है ये, जो सी मर्जी बॉलिंग कर लें, मोदी जी फ्रंट फुट पे आके ऐसे छक्के मारते हैं जैसे ट्रूडो का किया है कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम है नहीं, दुनिया से बाहर भेज दिया बॉल को। तो ये ही हाल होने वाला है सब सब चोरों का। कुछ भी होने वाला नहीं है, ये जितनी मर्जी टूल किट्स लेकर आ जाए, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है जो स्ट्रेंथ मोदी जी ने दिखाई है दुनिया के अंदर। आप कभी इमेजिन कर सकती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हमारा कनाडा के साथ चल रहा है आज की डेट में, कभी पाकिस्तान में आपके हुक्मरान कभी भी ऐसा काम कर सकते हैं कि कनाडा का वीजा तक बंद कर दें कि भाई हमारे कंट्री में आप आने के लिए आपको परमिशन ही नहीं है। और आप 200 कंट्रीज है दुनिया में, किसी भी कंट्री में आकर अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो भी कैनेडियन को वीजा नहीं मिलेगा। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? और हम ओपनली बोल रहे हैं कनाडा को, भाई डिप्लोमेसी में क्या होता है, टिट फॉर टैट होता है। जो मैंने आपके साथ किया आप भी मेरे साथ वही हाल करेंगे। दैट मीन्स हम उनको बोल रहे हैं आप हमारे भी लोगों का वीजा बंद कर दीजिए, करके दिखाओ ना, हिम्मत है। आपके यहाँ से तो हम तो स्टूडेंट्स जाते हैं ना बहुत, बिल्कुल। भाई हमारा क्या है, 60-70 हज़ार करोड़ रुपए तो जाता है हर एक साल का। हुँ, तो बंद कर दें, आपको क्या फर्क पड़ता है? इतने बड़ा आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, एक हुँ। जिसको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है आपका, आपको 50,000 60,000 करोड़ से क्या फर्क पड़ने वाला है साल का? आप बंद कर दीजिए हमारे वीजा। वी आर ओपनली टेलिंग हिम। देखिए, डॉक्टर जयशंकर जी ने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि आपने टेररिस्टों के लिए सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं, दुनिया जहां का टेररिस्ट। अब खाली भारत थोड़ी कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है कि हमारे जितने वांटेड टेररिस्ट हैं वो वहां पे बैठे हैं, जो क्रिमिनल हैं, जिनको कन्विक्ट किया गया है। और कनाडा कह रहे हैं हम मानते हैं कि ये क्रिमिनल है, लेकिन ये वापस जाएंगे तो इनको वहां पे सजा दी जाएगी। कनाडा ने ना खुला रखा हुआ है कि इतना $1 मिलियन शो करो, आओ रेसिडेंसी लो, रहो मजे से, 5 साल में नेशनलिटी ले लो। तो क्रिमिनल के पास तो पैसा होगा ना भाई। जितने चोर, डाकू, करप्ट, कातिल, टेररिस्ट जितने हैं, उनके पास पैसा होता है, थक जाते हैं कनाडा मजे से। तो जयशंकर जी ने यही उधर कहा है कि भाई आपने सेफ हेवंस बनाया हुआ है, आपके पास अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है, दूसरा एजुकेशन बेच रहे हैं। भाई जितना स्टूडेंट कनाडा में जा रहा है ना, कहीं नहीं जा रहा। अब अमेरिका ने 90,000 वीजे इश्यू किए हैं और अमेरिका भी बढ़ बढ़ के, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। एक स्टूडेंट इंडिया से आएगा अगर कनाडा, अमेरिका कहीं भी, तो वो वहां पैसे पैसे उसके पास नहीं होंगे ना, वो इंडिया से ही पैसे ले जाकर उनके मुल्क में खर्चा करेगा, तो उनकी इकोनॉमी का पहिया चलता है स्टूडेंट्स की वजह से। जितना ग्लोबल स्टूडेंट आ रहा है कनाडा पढ़ने के लिए, 40% इंडिया से आ रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो कह रहा है कि इंडिया इज सुपर पावर, ग्लोबल पावर, इकोनॉमिक पावर, हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं। तो आप अगर अच्छा रखना चाहते हैं ना, तो आप ये ओपनली में जाके बात नहीं करते। आप मोदी जी के कान में
कहते, आप प्रूफ जो कह रहे हैं वो प्रूफ ला के देते, और फिर जो अगर कोई इंडिया से भी इन्वॉल्व है तो आप, मोदी जी आपको सपोर्ट करते हैं, इंडियन सरकार आपको मदद करती है उस मामले में, लेकिन आपने एक ग्लोबल इशू बनाया। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि ग्लोबल पूरी दुनिया को पता चला कि खालिस्तानी टेररिस्टों का भी एक इशू है और उन टेररिस्टों को वहां पनाह मिल रही है, और इंडिया इज करेक्ट, और पूरी दुनिया इंडिया को इस मामले में सपोर्ट कर रही है। कल जयशंकर जी की सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मीटिंग थी। सेक्रेटरी ब्लिंकन को जयशंकर जी ने ये डेफिनेटली कहा होगा कि आपका यूएस नेशनल, एक ग्लोबल वांटेड टेररिस्ट पन्नू कनाडा में जाता है और वहां पे हिंदुओं को धमकियां देता है, वो हिंदू जो कैनेडियन नेशनल है उनको धमकियां देता है कि तुम सब कनाडा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, और आपने उसके साथ क्या किया? ये सवाल मस्ट उठाया होगा जयशंकर जी ने। तो बोलने के लिए अमेरिका कनाडा के पास इतना नहीं है जितना भारत के पास है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो सुमित भाई ने यह सवाल किया कि भारत ने कनाडा के साथ जैसे एक्शन लिए कनाडा के खिलाफ, तो पाकिस्तान अगर भारत की पोजीशन पे होता तो पाकिस्तान के कर पाता? तो इसका जवाब है नहीं, कि पाकिस्तान दुनिया के भीख पे चलता है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ खड़े होने की, वो कनाडा के खिलाफ कैसे खड़े होंगे? और सुमित भाई ने सही कहा कि कनाडा की हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय स्टूडेंट का वीज़ा कैंसिल करे, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट कनाडा के स्टूडेंट इकोनॉमी में 40% हिस्सा डालते हैं, जो करीब 70,000 करोड़ है। भारतीय स्टूडेंट ने अगर ये पैसा खींच लिया तो कनाडा की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो दिवालिया हो जाएगी। तो इसीलिए कनाडा भी डरा हुआ है। और एक खबर आई थी कि पिछले साल के मुकाबले कम लोग अब कनाडा जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो इसलिए भी कनाडा थोड़ा घबराया हुआ है। और आपको पता होगा अमेरिका ने भी 90,000 वीज़ा दिए भारतीय स्टूडेंट को, तो भारतीय स्टूडेंट को एक और जगह मिल गई जाने के लिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत ने कनाडा के खिलाफ जो भी एक्शन लिए है वो बिल्कुल ही सही है, और कनाडा अगर चाहता है तो भारतीय स्टूडेंट के वीज़ा कैंसिल कर सकता है। और ये भारतीय स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है कनाडा में, जिस रास्ते पे कनाडा चल रहा है। तो फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा कि भारतीय स्टूडेंट किसी और देश को चुने अपने एजुकेशन के लिए। दुनिया में एजुकेशन के लिए सिर्फ कनाडा ही नहीं बचा, और वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारतीय स्टूडेंट को अब वहाँ पे रहने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा कि भारतीय स्टूडेंट कनाडा की जगह किसी और देश को चुने पढ़ाई के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।